दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2050 में रिटायरमेंट के लिए आपको 1 करोड़ रुपए काफी नहीं है। इंडिया में रिटायरमेंट सेविंग गैप 96 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है और दोस्तों आपकी सेविंग बढ़ती हुई महंगाई की वजह से टूट रही है। ईपीएफ और फिक्स डिपॉजिट का सहारा आपको धोखा दे रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग के सच के बारे में, कैसे फ्यूचर में रिटायरमेंट के लिए आपको मिलने वाले 1 करोड़ रुपए आपके लिए काफी नहीं है। और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो ये वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों, 2050 में 347 मिलियन लोग 60 साल से ज्यादा की उम्र के होंगे, लेकिन उसमें से 61% लोगों के पास कोई भी पेंशन नहीं होगी। इन्फ्लेशन और लो सेविंग आपके रिटायरमेंट के सपनों को चुरा रहा है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 2050 में रिटायरमेंट के लिए आप कैसे पैसे सेव कर सकते हो। इसी के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे एनपीएस और म्यूचुअल फंड आपको फ्यूचर में बचा सकते हैं। दोस्तों, आप सही प्लानिंग कर अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बचा सकते हो। दोस्तों, इंडिया में रिटायरमेंट गैप 2050 तक 96 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। अगर दोस्तों आपकी हर महीने की सैलरी 50,000 रुपए है तो 2050 में आपको सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए 1,20,000 रुपए लगेंगे। और दोस्तों, ये गैप हर साल 10% से बढ़ रहा है क्योंकि हमारी सेविंग कम है। 2025 में भारत का पेंशन मार्केट जीडीपी का सिर्फ 3% है, जबकि कनाडा जैसे देशों में ये 90% है। लंबी उम्र और इनफॉर्मल सेक्टर के 90% एम्प्लॉय इस गैप को बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, 2050 में इंडियंस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 साल होगी, जबकि आज की डेट में ये 69 से ज्यादा है। मतलब दोस्तों, आपको 20 से 25 साल की रिटायरमेंट के लिए प्लान करना होगा। अगर दोस्तों आप 60 साल की एज में रिटायर होती हो और आप 80 साल तक जीते हो तो आपको हर महीने 1,20,000 रुपए के लिए आपके पास 3 करोड़ रुपए होना जरूरी है। मतलब आपके आज के 50,000 रुपए की वैल्यू हर साल 4% इन्फ्लेशन के साथ 2050 में 1,20,000 रुपए होगी। और दोस्तों, लंबी उम्र आपकी सेविंग पर प्रेशर डाल रही है और दोस्तों आपकी सेविंग आपके रिटायरमेंट के लिए काफी नहीं है। दोस्तों, इंडिया में 90% वर्कर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं और इसी वजह से इन लोगों के पास फ्यूचर में कोई पेंशन नहीं होगी। भारत में सिर्फ 2% इनफॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयज नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करते हैं और 2025 में 61% सीनियर सिटीजन के पास कोई भी पेंशन नहीं होगी। दोस्तों, गवर्नमेंट के इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम में हर महीने 200 रुपए मिलते हैं और दोस्तों इस पैसे से आप एक दिन का खाना भी नहीं खा सकते। दोस्तों, आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड आपके रिटायरमेंट के लिए काफी नहीं है। ईपीएफ का एवरेज कॉर्पस 20 लाख से कम होता है, जबकि 2050 में आपको रिटायरमेंट के लिए 3 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। मान लीजिए दोस्तों आपकी 50,000 रुपए सैलरी है और उस सैलरी में से आपका 12% पीएफ कट जाता है। तो अगर आप 30 साल तक जॉब करते हो तो आपके पीएफ फंड की वैल्यू 50 लाख रुपए होगी। और दोस्तों, हर साल 4% इन्फ्लेशन की वजह से 2050 में इस 50 लाख रुपए की वैल्यू 15 लाख के बराबर होगी और ईपीएफ का 8% रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता। दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट का लो रिटर्न आपके रिटायरमेंट के लिए काफी नहीं है। 2025 में आपको आपकी एफडी पर 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन दोस्तों भारत में हर साल महंगाई 4% से बढ़ रही है। इसी के साथ एफडी पर आपको जो भी रिटर्न मिलता है उस पर आपको 30% टैक्स देना होता है और ये सब जाने के बाद आपका रिटर्न 1% से भी कम होता है, मतलब 0.55% होता है। मान लीजिए दोस्तों आपने किसी बैंक में 10 लाख रुपए की एफडी 6.5% इंटरेस्ट रेट के साथ की है तो आपको हर साल आपके एफडी पर 65,000 रुपए का रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर दोस्तों हम इन 65,000 में से टैक्स और इन्फ्लेशन को माइनस करें तो आपके पास बचेंगे 5,500 रुपए। 2050 में आज के 1 लाख रुपए 30,000 रुपए के बराबर होंगे। और दोस्तों, एफडी कई सारे लोगों को सेफ लगती है, लेकिन ये आपके रिटायरमेंट के लिए काफी नहीं है। दोस्तों, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम रिटायरमेंट के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन इसमें लिमिटेशंस है। एनपीएस के इंडिया में 42.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, लेकिन एनपीएस में दोस्तों मिनिमम 500 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन एक बैरियर है। अगर दोस्तों आप 30 साल के लिए एनपीएस में हर महीने 1,000 रुपए निवेश करते हो तो 10% रिटर्न की वजह से आपके कॉर्पस की वैल्यू 22 लाख रुपए हो जाएगी और 2050 में रिटायरमेंट के लिए ये 22 लाख भी काफी नहीं होंगे। दोस्तों, म्यूचुअल फंड 2050 के लिए एक पावरफुल टूल है। मान लीजिए आप निफ्टी 50 इंडेक्स में हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी 30 साल के लिए करते हो और अगर आपको आपके फंड पर 14% का रिटर्न मिला तो 30 साल बाद आपके पैसे की वैल्यू 3 करोड़ 20 लाख रुपए होगी। दोस्तों, म्यूचुअल फंड इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है, लेकिन इसमें मार्केट रिस्क होता है क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से लिंक होते हैं। इस वजह से इस पर कितने रिटर्न मिलेंगे ये कोई भी बता नहीं सकता। दोस्तों, फाइनेंशियल नॉलेज की कमी आपके रिटायरमेंट प्लान में खतरा बन सकती है। 2020 में 51% लोगों के पास कोई भी रिटायरमेंट प्लान नहीं था। मान लीजिए दोस्तों आपकी 30 साल है और आज की मंथली सैलरी आपकी 50,000 रुपए है और अगर आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग 51 साल बाद शुरू करते हो तो दोस्तों इससे आपका कॉर्पस 1 करोड़ से कम होगा, जबकि आपको रिटायरमेंट के लिए 3 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। और दोस्तों, भारत के युवा फ्यूचर को छोड़कर आज के खर्चों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और यही फाइनेंशियल नॉलेज की कमी आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को खतरे में डाल सकती है। दोस्तों, गवर्नमेंट स्कीम जैसे अटल पेंशन योजना आपके रिटायरमेंट के लिए काफी नहीं है। अटल पेंशन योजना आपको 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए की पेंशन देता है, लेकिन इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू कम है। मतलब दोस्तों 2050 में आज के 5,000 रुपए की वैल्यू 1,500 रुपए के बराबर होगी और इंडिया में पेंशन एक्सपेंडिचर सिर्फ
32% है। और दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम इनफॉर्मल सेक्टर को कवर नहीं कर पाते। दोस्तों 2050 में रिटायरमेंट के लिए पैसे सेव करना आपके हाथ में है। पहले आप अपना रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करो कि आपको रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए। अगर आपको फ्यूचर में आज के 50,000 रुपए चाहिए तो आपके पास 1,20,000 रुपए होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों 1,20,000 रुपए के लिए आपके पास टोटल 3 करोड़ रुपए होना जरूरी है। दोस्तों आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सही म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर सकते हो। साथ ही आप एनपीएस और ईपीएस में निवेश कर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। इसी के साथ अगर आप अपनी इनकम पर टैक्स पर छूट पाना चाहते हो तो आप एलआईसी फंड में निवेश कर सकते हो। और दोस्तों रिटायरमेंट प्लानिंग आपको 20 साल की एज में ही शुरू कर देनी चाहिए। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखा कि रिटायरमेंट प्लानिंग का सच क्या है, कैसे सरकारी स्कीम आपके रिटायरमेंट के लिए काफी नहीं है, कैसे ईपीएफ और फिक्स डिपॉजिट इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते, और कैसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर आप अपने रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस कलेक्ट कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।